और इस प्लान को मैं सफलता की ओर ले जा रहा हूँ, जिसका मैंने नाम भी रखा है कि विनेश ठाकुर एक सम्मान एक्सप्रेस चला रहा है। मैं एक ट्रेन का ड्राइवर हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता वेता हूँ नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना मजबूरी है और रजिस्ट्रेशन के बिना हम चुनाव लड़ नहीं सकते ना लड़ा सकते, तो रजिस्ट्रेशन कराना मजबूरी है। और ये सम्मान एक्सप्रेस के नाम से मैंने ट्रेन चलाने का काम किया है। इस ट्रेन में मैं इसका ड्राइवर हूँ और सफल ड्राइवर हूँ, कहीं भी दुर्घटना नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस ट्रेन में से विनेश ठाकुर की ट्रेन सफलता के प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से दौड़ रही है, सफलता के प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से दौड़ रही है। इसमें 2-4 साथी उतर रहे हैं और 100-200 चढ़ रहे हैं। 1-2 साथी उतर रहे हैं और 100-200 चढ़ रहे हैं। जो उतरने वाले लोग हैं वो भी रास्ते में कहीं खड़े मिलेंगे तो हम उनको भी बैठाने पे डालेंगे, तो मेरा आप लोगों से जितने युवा बैठे हैं, ये लड़का से मेरी मुलाकात हुई थी। जो भी युवा यहाँ हैं और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, मान लिया शर्मा जी हैं, आर डी शर्मा जी हैं और लोग हैं, जो युवा साथी 1 साल आप अगर लोग काम कर लें और जो भी वंचित जातियां हैं जिनके विधायक सांसद नहीं बने, मैं गारंटी से कहता हूं कि मैं ऐसा खेल खेलने का काम करूंगा कि एक भी आदमी, एक भी जाति वंचित नहीं रह पाएगी जिनके विधायक सांसद नहीं बने। बस इसमें आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। 1 साल के लिए अपना फालतू समय, अपना काम धाम कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो भी साथी जो काम करते हो अपना काम करें, उसमें से 10-20 मिनट जो जिसके बस में जो हो, जैसे वो होता है अंशदान निकालने का होता है कि मैं अपनी कमाई का 1% लगाने का काम करूंगा, इसी तरह से आप अपने अपने टाइम का 1%, 2%, 10%, 20% जो लगा सकते हैं वो लगाने का काम करें। अगर हम लोग आज इतनी सफलता के मुकाम पे जा रहे हैं कि आज हमारी चर्चा पूरे देश में है, पूरे देश में लोक मोर्चा जब से बनाया है, बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने कहा है कि भाई अब इंडिया और एनडीए के बाद बना लोक मोर्चा। ये न्यूज पेपर की बड़े बड़े न्यूज चैनलों की न्यूज पेपर की खबरें हैं। ये आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप जनसेवा दल से जुड़े और जनसेवा दल के माध्यम से आज हम देश भर में इस बात का चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इसको लोक मोर्चा को बनाने वाला कौन है। स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के उत्तर प्रदेश के ओबीसी के बड़े नेता हैं और अन्य जातियों में भी वो, हमने उनसे कहा भी, उन्होंने कहा नहीं विनेश भाई मैं सबके लिए काम करूंगा, पक्षपातता के लिए काम करूंगा और सबके लिए कहा। लेकिन हमारी उनसे बात हुई है कि हम जनसंख्या अनुपात में प्रत्येक समाज के लोगों को हमने वायदा किया तो हम उस वायदे को निभाने का काम करेंगे। लेकिन इसके लिए मुझे अगर अपने लोगों के लिए, इन लोगों के लिए कुछ भी करना हो, और जैसे कायस्थ समाज है, कायस्थ समाज का मेरा प्लान हुआ, पसमानदा समाज में सलमानी, सैफी और ये सब जितने भी लोग हैं, कोई विधायक थोड़ी बन पाता है। हर जगह वही स्थिति है, हर जगह वही स्थिति है। पसमानदा में हायर का बड़े लोग बन जाते हैं। इसी तरह से हम लोगों के यहाँ से समस्या है, इसमें भी बड़े लोग बन जाते हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा, अब ये चलने वाला है, ये वोट हमारा राज तुम्हारा चलने वाला है। तो भैया वोट भी हमारा और राज भी हमारा चलेगा। और ये विनेश ठाकुर ने काम किया है। अगर आप लोग जिस तरह से खड़े हुए, भारेश्वर जी जिस तरह से आप लोग खड़े हुए, सब लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ केवल 1 साल के लिए खड़े हो जाएं और जो बीच में सवारियां उतर रही हैं उनको भी समझाने का काम करें कि यार क्यों उतर के टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसमें बैठे रहो। ये ट्रेन बढ़िया ट्रेन है, पूरी एसी है, पूरी ट्रेन एसी है और ये सफलता के प्लेटफॉर्म पे पहुंच करके दम लेगी। ये विनेश ठाकुर की आप लोगों से गारंटी है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आशीष हमारे प्रवक्ता है प्रदेश के, दिन रात लिखा और नहीं तो लिखा पड़ी हो रही है। आप लोग एक शब्द लिखते हैं, हम बात करते हैं तो आपस में एक दूसरे को 3-4 लोगों तक पहुंच पाता है। मैंने इनका टेलीफोन किया आशीष से, इन्होंने सुनी, मैंने सुनी, एक लोगों को ये बता देंगे और मेरे पेट में भी कोई बात रुकती नहीं है, मैं भी 2-4 लोगों को बता दूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि लिखा पढ़ी करने से वो 1 लाख लोगों तक पहुंचे या 10 लाख लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को अपनी पार्टी का विजन बताना। और हमारा विजन कुछ और नहीं है, हमारा विजन सीधा सीधा है कि जिसकी जितनी संख्या हमारी उसकी होती है। समाज का मान लिया 3% वोट है, 3% सलमानी समाज का मान लिया 1.5% वोट, 2% वोट है, 2% सलमानी समाज के बनेंगे। नंदवंशियों का 3%, 4% वोट है, इनके 4% बनेंगे। सैनी साक्य कुशवाहा मौर्य का या प्रजापति सैनी कश्यप विश्वकर्मा का जितना % वोट है, ये मेरी गारंटी है कि मैं पार्टियों से गठबंधन करने नहीं निकला हूँ, मैं जातियों से गठबंधन करने निकला हूँ। मैं जातियों से गठबंधन करने निकला हूँ, मैं कायस्थ समाज से भी गठबंधन करूंगा, मैं सलमानी समाज से भी करूंगा, सैफी समाज से भी करूंगा और अन्य जो भी जातियां वंचित हैं सबसे गठबंधन करने का काम करूंगा। और वो तुम हमें वोट दोगे, ये सक्सेना जी हमें वोट देंगे, हम ये वोट देंगे। हाँ, ये प्रजापति को या आशीष प्रजापति है, मान लिया आशीष प्रजापति को हम वोट देंगे, आशीष प्रजापति हमें वोट देंगे। तो आपस में अगर किसी जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं तो 8 विधानसभा में अगर 8 जाति के लोग लड़ेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। अगर इन्हें सक्सेना जी को विधायक बनना होगा तो ये हमारे आदमी वोट देंगे।
नहीं बनना होगा तो इनकी मर्जी की बात है। और बाद में प्रजापति चुनाव लड़ेगा, हम प्रजापति को देंगे, प्रजापति हमारे देगा, एक हमारा बन जाएगा, एक सबका बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा इस जिले में। तो हमारा प्लान ये है। उसके बाद हमने लोक मोर्चा जो बनाना है, लोक मोर्चा भी उस रास्ते पे चल सकते हैं। उनसे हमारी बात हुई है मोदी जी से, उन्होंने कहा कि भाई मैं जनसंख्या अनुपात में मैं आपके साथ हूँ, गारंटी के साथ हम जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी देंगे। तो मेरा आप लोगों से यह अनुरोध है राजेश्वर जी, मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि 1 साल के लिए अपना जितना भी दुगना टाइम, अगर किसी के पास 10 मिनट का टाइम है तो 20 मिनट का टाइम लगा दो, है ना। और सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया में फेसबुक पेज फॉलो करना, शेयर करना। मेरी रोज मीटिंगें आती हैं, मेरी रोज मीटिंगें आ रही हैं और अच्छी खासी मीटिंगें हो रही हैं। मुझ जैसे लीवर ट्रांसप्लांट का पेशेंट इतना तेजी के साथ दौड़ रहा है, और अगर आप लोग स्वस्थ होने के बावजूद थोड़ा सा मेरे रास्ते में करके काम करते, तो हम लोग जो है अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे और हमारी सरकार भी हो सकती है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहता कि भाई हम सरकार बना लेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि भाई कल के दिन को कभी कभी 50-100 विधायक वाले भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कभी 20-25 वाले ही बन जाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप लोग अगर जुट गए तो अकेला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो मीटिंग कर सकता हूँ। अगर आप लोग भी काम करेंगे तो ये पक्की बात है कि हम लोग पावर में आएंगे, और पावर में आने के बाद सक्सेना जी अपने समाज की देखेंगे, प्रजापति अपने समाज की देखेंगे। हम क्यों किसी का ठेका दे भाई, हम किसी का, हमारा उनका प्रतिनिधि, उनके 10-5 विधायक अगर हाउस के अंदर होंगे तो सबकी बात सुनी जाएगी, और सबकी बात मुख्यमंत्री को भी डर लगेगा कि यार ये 10 विधायक नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे। अगर ये 10 विधायक नाराज हो गए तो हम क्या करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने भाई के साथ जुड़ जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ शर्मा जी, हम लोग बड़ी पावर में आएंगे। 2027 का जो मौका है वो फिर दोबारा आने वाला नहीं। आज फिर समय की मांग है, आज समय की मांग है। कभी काशीराम जी आए थे, कभी बहन जी आई थी, कभी नेताजी आए थे, मुलायम सिंह जी आए थे, कभी अभी भाजपा आई थी। वो टाइम था, अब वो टाइम सबका खत्म हो गया। अब बारी हमारी है, हमारे पास वोट की कमी नहीं है। हम लोग पसमानदा समाज और अति पिता समाज और कार्य समाज जो भी वंचित जातियाँ हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, जो भी वंचित जातियाँ, हमारी संख्या 70-80% से कम नहीं है। हमारी गारंटी है कि अगर हम लोग एक दूसरे को समझ सकें। मैं बहुत प्रचार कर रहा हूँ, अभी 75 जिलों में हेलीकॉप्टर से रैली करूँगा, पूरे प्रदेश में रैली करूँगा। अब तक 4-5 तो हो ही चुकी जी, 4-5 हो चुकी। तो अभी पूरे प्रदेश में हम लोग आपस में 1-1 हज़ार लोग इकट्ठा भी करेंगे, तब भी हम 20,000 लोग इकट्ठा होंगे। और जिस दिन आप समझ सकते हो, जिस दिन 20,000 लोग इकट्ठा होंगे, उस दिन बड़ी पार्टी वाले आपको नमस्ते करते करेंगे और कहेंगे भैया क्या चाहिए तुम्हें, तो हमें क्या चाहिए। जिसकी जैसे कार्य समाज का 3% वोट है, 3% प्रत्याशी हमें सीटें दे दो। प्रजापति समाज का जितना है उतनी दे दो, हमारा नंदवंश का जितना है हमें उतनी दे दो। हमारी गारंटी मजबूर हो जाएगी। जिनको मुख्यमंत्री बनना होगा वो हमारे आगे हाथ जोड़ते फिरेंगे और कहेंगे कि भैया अपनी हिस्सेदारी दे दो हमारे साथ। हमारा किसी पार्टी का कोई आदमी हमारा दुश्मन नहीं है। अब तक हम मांग रहे थे, अब हम देने वाले बन गए। काम खत्म हो गया, हम लोग देंगे। हमें कोई चाहेगा कि सरकार हमारी बनवा दो, तुम्हारी बनवा देंगे, भैया हमें क्या दिक्कत आ रही है भाई। हमें तो अपनी बात करनी है, और मैं इस गेम में गारंटी से सफल होऊंगा। बस मेरी वकील साहब शैलेंद्र भाई, मेरी तुम लोगों से अनुरोध है, अभी तुम जब काम भी कर रहे ढंग से, अभी सपोर्ट कर रहे हो सब।